तो भाई ये चीज मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ 2 वीडियोस में कि जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ अब जो है आगे की स्टोरी लाइन होने वाली है ब्लड लाइन में। अब जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ की स्टोरी चलने वाली है और वो जो है हमें स्मैकडाउन पर होता हुआ नजर भी आ चुका है, जहां पर जेकब फाटू बहुत ज्यादा नाराज है सोलो सिकोआ से। सोलो सिकोआ की बात वो नहीं मान रहा है और अब जो है आई लव यू सोलो का यूज वो पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। भाई वो कर ही नहीं रहा है इस शब्द का उपयोग। और ऊपर से तामा थोंगा वो तो भाई जेकब फाटू का ही चमचा है, तो वो उसी के साथ रहता है हमेशा। और जो मैच के दौरान हुआ भाई सोलो सिकोआ ने मिस्टेकली तामा थोंगा के ऊपर एक समोन स्पाइक बजा दी, जिसके बाद जेकब फाटू गुस्सा भी हुए सोलो सिकोआ के ऊपर, लेकिन उससे ज्यादा हमें कुछ देखने को मिलता। उससे पहले डेमियन प्रीस्ट ने आकर अटैक कर दिया। तो ये सब हुआ क्या भाई, अब इससे जो है चीजें किस तरीके से आगे पुल अप हो सकती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जो है हम व्हाट नेक्स्ट करने वाले हैं कि अब आगे क्या है ब्लड लाइन के लिए, सोलो सिकोआ जेकब फाटू के लिए, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी की बात करते हैं। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच जो है कुछ काफी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, क्योंकि सोलो सिकोआ जो है जेकब फाटू को छोड़ के चला गया था। मैं ये सारी बातें जो है पहले बता चुका हूँ कि जेकब फाटू अब वही करने वाले जो सोलो सिकोआ ने किया था। सोलो सिकोआ ने जो है रोमन रेंस को बिट्रेल किया। क्यों? क्योंकि भाई रोमन रेंस उसे उस टाइम पर छोड़कर चला गया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंस हार गया था, वो टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, इसलिए वो आ नहीं रहा था। लेकिन सोलो सिकोआ के दिमाग में कुछ अलग ही चीजें पैदा हो गई कि अब जो है चीजें मुझे कंट्रोल करनी होंगी, क्योंकि रोमन रेंस है नहीं और रोमन रेंस मुझे छोड़ के जा चुका है, तो अब मैं ट्राइबल चीफ हूं। तो अपने आप को वो ट्राइबल चीफ समझने लगा था, लेकिन यहाँ पर कोई ट्राइबल चीफ वाली बात है ही नहीं। अब सोलो सिकोआ ने भी सेम एग्जैक्ट वैसा ही किया जेकब फाटू के साथ। वो जेकब फाटू को उस टाइम पर छोड़कर चला गया जब उसे जो है ज्ञान की जरूरत थी कि अब हमें आगे क्या करना है, हम हार चुके हैं, लेकिन अब जो है हमारा अगला मूव क्या होने वाला है। वो जेकब फाटू को समझाने के बजाय सोलो सिकोआ वहां से चला गया सब कुछ छोड़कर, और अब जेकब फाटू कंफ्यूजन में आ गया कि वो क्या करे। तो इसलिए उसने जो है खुद ही सब कुछ कंट्रोल में ले लिया और अब वो खुद से जो है सारी चीजें कर रहा था। वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जा रहा था, और जब वो उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकता था एलिमिनेशन चेंबर मैच में, तो वहां पर सोलो सिकोआ ने ही गलती से ही आकर जो है वो चीज कर दी, तामा थोंगा के ऊपर अटैक किया, जिस वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ जेकब फाटू, और जेकब फाटू उस मैच को हार गया बिना पिन हुए। क्योंकि भाई अगर ये मैच सिंपली होता तो शायद जेकब फाटू ही जीतता, लेकिन सोलो सिकोआ की वजह से वो नहीं हो पाया। दैट मींस एक तरीके से सोलो सिकोआ ने कॉस्ट करवाई है, तो जेकब फाटू को कॉस्ट करवाई है वो क्वालिफाइंग मैच, और अब जो है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को नहीं ला सकता ब्लड लाइन में। तो अब सिंपल सी बात यही है कि भाई सबसे पहली बात, अगर लोग कहेंगे कि भाई जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ फिर से वही चीजें हो रही है, ब्लड लाइन आपस में ही लड़ रही है, बस यही घटिया चीजें चल रही है, तो भाई जो इन चीजों को वर्स्ट मानता है तो भाई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर भाई मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस तरीके से सोचते हो चीजों को, लेकिन फिलहाल बस यही चीज है कि भाई सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू होने वाला है, और अब शायद ये बेटर तरीके से होने वाला है, क्योंकि सोलो वर्सेस रोमन भाई जिस तरीके से मैंने सोचा था भाई वो उस तरीके से पुल ऑफ हुआ नहीं। इसलिए भाई मैं तो उस स्टोरी से काफी डिसअपॉइंट हूँ। भले ही भाई हमने कितना मजा लिया उस चीज को, लेकिन अब जब मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूँ तो भाई मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आ रही है जेकब रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ की स्टोरी लाइन। लेकिन होपफुली ऐसा हो सकता है कि जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ हमें वो डिलीवर करके दे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ से। यानी कि भाई सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला क्लॉज था रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ की स्टोरी का, वो यही कि हमें टीवी पर दिखा नहीं भाई, वो चीज हमें टीवी पर नहीं दिखाई गई कि कब सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस को बिट्रेल किया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोमो सेगमेंट होता, एक सेगमेंट होता जिसमें स्मैकडाउन पर हमें ये दिखाया जाता कि रोमन रेंस वापस आ गया और सोलो सिकोआ के साथ काम करने लगा है, और वहां पर अचानक से जब रोमन रेंस एक्नॉलेज मी बोल रहा है और वहां पर अचानक से सोलो सिकोआ ने अटैक कर दिया हो, बिट्रेल किया हो रोमन रेंस को, जैसे सेथ रॉलिंस ने किया था 2014 में एक स्टील चेयर के साथ, और सैमी ज़ेन ने किया था उस स्टील चेयर के साथ। तो वही सेम चीज अगर हमें देखने को मिलती सोलो सिकोआ की तरफ से रोमन रेंस के ऊपर, जब वो टर्न करता हमें वो चीज टीवी पर देखने को मिलती, तो वो ज्यादा बेहतर होती, वो ज्यादा बढ़िया लगती। उसके बाद जो भाई ये जो ओजी ब्लड लाइन का जो रीयूनाइट नेशन हुआ था भाई, जो दोबारा से सब मिले थे, तो वो कितना रश था वो हम सब जानते हैं कि कितने जबरदस्ती उन सबको मिलाया गया। तो जो वॉर गेम हुई वो भी भाई कुछ ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं डाल पाई, हालांकि देखने में काफी मजा आया, लेकिन अब जब सोचते हैं तो भाई कुछ ज्यादा खास लगती नहीं है। लेकिन अब जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ शायद हमें वो डिलीवर करके दे सकते हैं जो सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस नहीं कर पाई। वो स्टोरी लाइन जो चीज नहीं कर पाई, शायद जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ कर सकती है। वो किस तरीके से वो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिलहाल हमें दिख रहा है कि सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ महाअनुभवों का ये कहना है कि भाई
भाई जेकब फाटू और सोलो सिकोआ जानबूझकर बस एक प्लानिंग के जरिए चल रहे हैं कि वो आपस में प्रॉब्लम्स दिखाएंगे और फिर वो कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करके चैंपियनशिप को वापस लाना चाहते हैं ब्लड लाइन में। मतलब कुछ इनका मास्टर प्लान है इस तरीके से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसी कोई चीज होने वाली है। सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू का मैच में भी शायद रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान किया जा रहा है, क्योंकि भाई बिना ब्लड लाइन के रेसलमेनिया में जाना मैं नहीं मानता कहीं का भी सेंस है। वैसे ही भाई रेसलमेनिया जो है काफी लुल हो चुकी है इस बार की, तो कुछ बड़ी चीजें चाहिए भाई। अभी तक जो है 2 ही मैच ऑफिशियल हुए हैं और उनसे जो है लोगों को कुछ ज्यादा खास उससे जो है हाइप हुई नहीं है रेसलमेनिया, तो अब कुछ ऐसी चीजें ऑफिशियल करनी होंगी भाई रेसलमेनिया 41 के लिए जो लोगों को हाइप्ड अप कर सके, जो लोगों को जो है ये दिखाए कि सच में ये रेसलमेनिया होने वाली है और रेसलमेनिया में बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ ये मैच जो है रेसलमेनिया 41 के लिए हो सकता है प्लान्ड में, और शायद ये चीजें उसी तरफ जा रही हैं कि रोमन हमें सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू का मैच देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ये 1-on-1 मैच ना हो, 1-on-1 हो भी सकता है, टैग टीम भी हो सकता है। टैग टीम कैसे हो सकता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिलहाल जो है हमें दिख रहा है कि जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच जो है कुछ ज्यादा खास अच्छी बातें नहीं है, प्रॉब्लम्स काफी क्रिएट हो चुकी हैं। ये प्रॉब्लम्स एट द एंड जाकर एक बम की तरह फूटेंगी और जब वो एक्सप्लोजन होगा वहां पर जेकब फाटू टर्न कर जाएगा सोलो सिकोआ के ऊपर। जेकब फाटू सोलो सिकोआ को बुरी तरीके से बजाएगा, बुरी तरीके से उसकी बैंड बजाएगा। उसके बाद सोलो सिकोआ भाई हर स्मैकडाउन पर पिटेगा, लेकिन एक स्मैकडाउन ऐसी आएगी जब उसे मदद मिलेगी, और मदद मिलेगी पता है किससे? उसे मदद मिलेगी उसी के बड़े भाई जिमी ऊसो से, क्योंकि जिमी ऊसो ऐसा ही है भाई, वो जो है एक चिल बंदा है, उसको अपने सारे भाइयों से प्यार करता है, सोलो सिकोआ से भी, क्योंकि भाई सोलो सिकोआ से कोई नफरत तो नहीं है, रोमन रेंस को ऊसोस को किसी को भी कोई नफरत नहीं है, सब उससे प्यार करते हैं। लेकिन किसी से नफरत है तो वो है जेकब फाटू तमा तोंगा, वो उनकी फितरतों को जानते हैं। हमेशा हमने देखा है कि ऊसोस जो है और रोमन रेंस वो जेकब फाटू तमा तोंगियंस इन सबको पसंद नहीं करते हैं, और वो क्यों नहीं करते उसका कोई रीजन है, वो हमेशा कहते हैं। वो रीजन क्या है वो हमें आज तक पता नहीं चला, लेकिन शायद यही है कि भाई के बीच जो है कभी भी जो है बनती नहीं है, शायद हमेशा से ही। हाँ भाई वो पीछे की बैक स्टेज में जो चीजें होती हैं उन सबको भूल जाओ, फिलहाल स्टोरी की बात चल रही है। तो स्टोरी में ऐसा ही दिखाया जाता है कि इनकी ज्यादा बनती नहीं है हमेशा से, तो मे भी पॉसिबल है कि जिमी ऊसो तो आकर सोलो सिकोआ की मदद करेंगे और उसके बाद हमें सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो वर्सेस तामा तोंगा एंड जेकब फाटू का रेसलमेनिया में एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया हो सकता है। 1-on-1 भी चीजें जा सकती है, तामा तोंगा वर्सेस जिमी ऊसो और जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ दोनों का 1-on-1 मैच भी हो सकता है अलग अलग, लेकिन टैग टीम में डाल देंगे तो भी ठीक है भाई। लेकिन अगर भाई रेसलमेनिया के कार्ड के लिए उसे बड़ा बनाने के तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भाई 1-on-1 कर दो सब कुछ, और क्या। तो भाई अभी के लिए तो मुझे यही चीजें समझ में आ रही हैं कि यही चीजें होने वाली हैं। जेकब फाटू किसी न किसी स्मैकडाउन के ऊपर टर्न करने वाला है सोलो सिकोआ के ऊपर, उसके बाद जो है सोलो सिकोआ को मदद चाहिए होगी तो वो जिमी ऊसो ही वो मदद लेकर आएंगे, जिमी ऊसो ही आकर मदद करेंगे सोलो सिकोआ की, जिससे भाई उसकी खुद की ब्लड लाइन यानी कि ऊसो जे ऊसो और रोमन रेंस शायद थोड़े से नाराज हो सकते हैं कि क्यों तुम उसकी मदद करने जा रहे हो, उसके कर्मों का फल है वो उसे भुगतने दो। हमने उसे कहा था कि उन बंदों को कभी ना लाए अपने पास, लेकिन उसने ही आने दिया। अब सरकमटेंसेस होते हैं, हर चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो सोलो सिकोआ ने जो किया अब उसकी भरपाई उसे खुद ही करनी पड़ेगी। राक्षसों को अपनी टीम में लेकर आया, ऐसे इंसानों को लेकर आया जो जानवर से भी बदतर हैं और जिन्हें जो है कुछ ज्यादा समझ नहीं है, तो ऐसे बंदों को अपने साथ रखेगा तो वो तुम्हें ही काटेंगे। तो उस चीज की जब अकल लगेगी सोलो सिकोआ को, तो सोलो सिकोआ जो है सब कुछ ठीक करने का ट्राई करेगा। देन हमें जो है सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू 1-on-1 तो शायद देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक टैग टीम के तौर पर भी देखने को मिल सकता है। सोलो सिकोआ जिमी ऊसो वर्सेस तामा तोंगा एंड जेकब फाटू एक टैग टीम मैच एट रेसलमेनिया 41, ये चीजें जो है होने वाली है इस बार रेसलमेनिया 41 के लिए। तो फिलहाल तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि ये चीजें होने वाली हैं, और बाकी सब जो चीजें हैं वो हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने थॉट्स जो है कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है।